मुंबई में रहना और पूरब से पश्चिम का सफर करना, ये लाखों लोगों के लिए सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। नहीं, ये तो समय और ट्रैफिक के खिलाफ रोज लड़ी जाने वाली एक जंग है। जरा सोच कर देखिए, शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए घंटों जाम में फंसे रहना, ये मुंबई की रोजमर्रा की सच्चाई है। एक ऐसी लड़ाई जिसे हर कोई रोज लड़ता है, बस अपने काम पर पहुंचने के लिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसा शहर जो अपनी बनावट की वजह से ही इतना बटा हुआ है, उसके लोगों को, उसकी धड़कन को आखिर एक साथ कैसे जोड़ा जाए। और देखिए, इसी बड़े सवाल का जवाब देने की कोशिश है मुंबई की महत्वाकांक्षी मेट्रो लाइन 2B, जिसे हम येलो लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये लाइन शहर की तस्वीर बदलने का जो वादा कर रही है, उसमें कितना दम है। तो सबसे पहले, आखिर ये मेट्रो लाइन 2B है क्या चीज? देखिए, ये एक 23.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। मतलब ये वो मेट्रो है जो सड़क के ऊपर खंभों पर चलेगी। इस पूरे रास्ते में 20 स्टेशन होंगे और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, मुंबई के वेस्टर्न और ईस्टर्न सबर्ब्स को, यानी DN नगर से लेकर मंडाले तक सीधा सीधा जोड़ देना। लेकिन देखिए, इस लाइन की असली ताकत सिर्फ इसके रूट में नहीं, बल्कि इसकी कनेक्टिविटी में है। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे लाइंस और तो और मुंबई मोनोरेल और दूसरी मेट्रो लाइनों से भी जुड़ेगी। मतलब एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार हो रहा है। और हाँ, इतने बड़े और शानदार विजन की कीमत भी छोटी मोटी नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है करीब 11,000 करोड़ रुपए। पर सबसे बड़ा सवाल, इससे आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो जरा इस पर गौर कीजिए। जो सफर आज सड़क से करने में 90 मिनट या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं, वही सफर मेट्रो से सिर्फ 50 मिनट के आसपास में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है ट्रैवल टाइम में सीधे सीधे 50 से 75% की कमी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सब सुनने में जितना आसान और अच्छा लगता है, इसे हकीकत में बदलना उतना ही मुश्किल रहा है। सच तो ये है कि ये प्रोजेक्ट देरी और परेशानियों की एक मिसाल बन गया है। जरा इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। कहानी शुरू हुई 2009 में PPP मॉडल के साथ, लेकिन जमीन के मुद्दों में मामला सालों तक फंसा रहा। नतीजा, 2014 में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा। फिर 2016 में एक नई शुरुआत हुई, लेकिन 2020 आते आते काम में इतनी ज्यादा देरी हो गई कि कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी टर्मिनेट करने पड़े। और 2022 की जो डेडलाइन थी, वो तो कब की निकल गई। तो आखिर इतनी देरी हुई क्यों? इसकी एक बड़ी वजह थी कॉन्ट्रैक्टर्स का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। और ये सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर ने तो 2.5 साल में, मतलब 30 महीनों में सिर्फ 5% काम पूरा किया था। जरा सोचिए, सिर्फ 5%। जाहिर है इस पर एक्शन तो होना ही था। तो जो अथॉरिटी ये प्रोजेक्ट बनवा रही है, यानी MMRDA, उसने सख्त कदम उठाए। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, असल में एक्शन लिया गया। एक कॉन्ट्रैक्टर NCC लिमिटेड पर 1,07,00,000 रुपए का जुर्माना लगा, तो वहीं दूसरे कॉन्ट्रैक्टर जय कुमार पर भी करीब 22 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई। तो इतनी सारी मुश्किलों और देरी के बाद अब क्या हो रहा है? खैर, अच्छी खबर ये है कि अब चीजें आखिरकार पटरी पर लौटती दिख रही हैं। तो अब नया प्लान ये है कि पूरी लाइन को एक साथ नहीं, बल्कि 3 फेज में, यानी टुकड़ों में खोला जाएगा। सबसे पहला फेज डायमंड गार्डन से मंडाले तक दिसंबर 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद दूसरा फेज 2026 की गर्मियों तक, और जो बीच का सबसे मुश्किल हिस्सा है, उसके लिए दिसंबर 2027 का टारगेट सेट किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जमीन पर काम की रफ्तार साफ साफ दिख रही है। जो पहला सेक्शन है, वहां ओवरहेड तारों में बिजली भी चालू कर दी गई है और ट्रायल रन भी शुरू हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि पहला फेज अब हकीकत बनने के बहुत नजदीक है। चलिए अब जरा भविष्य में झांकते हैं। जब ये लाइन पूरी तरह से चालू हो जाएगी, तो ये सिर्फ आने जाने का एक जरिया नहीं होगी, ये मुंबई के आने वाले कल को एक नई शक्ल देगी। अंदाजा है कि एक बार ये लाइन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गई, तो हर रोज 10 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें सफर करेंगे। 10 लाख! ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कितने बड़े पैमाने पर मुंबई वालों की जिंदगी बदलने वाला है। और इसका असर सिर्फ सफर पर नहीं होगा, इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो बिजनेस भी बढ़ता है।
नए बिजनेस का मतलब है हजारों नई नौकरियां और कमर्शियल हब्स में इन्वेस्टमेंट भी और ज्यादा बढ़ेगा। और हाँ, एक और चीज है जो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ हमेशा होती है, रियल एस्टेट का बाजार वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो नजर रखने वाली बात यह है कि बांद्रा ईस्ट, चेंबूर, कुर्ला, वडाला और मंडाले ये वो इलाके हैं जो इस नई मेट्रो लाइन की वजह से अगले बड़े रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बन सकते हैं। तो इस पूरी कहानी को, इसकी मुश्किलों और इसकी उम्मीदों को देखने के बाद मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये है कि ये जो सालों की देरी हुई, जो इतनी परेशानियां हुई, क्या ये सब आने वाले कल के एक बेहतर, ज्यादा जुड़े हुए मुंबई के लिए चुकाई गई एक वाजिब कीमत थी? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।